नमस्ते सभी को। प्रेयर करके हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। अब हम लोग आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कल जो पिछली क्लास में साथियों हम लोगों ने इंडियन फिलॉसफी पे क्लास शुरू किया था। हमने देखा कि इंडियन फिलॉसफी दो हिस्सों में बांट है। एक ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, दूसरा हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब वो फिलॉसफी जिनका वेद की बातों पर विश्वास है, जो वेद की अथॉरिटी को स्वीकार करती है। और इंडियन फिलॉसफी वो था जो वेद की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करती। फिर उसके बाद हमने ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी की चर्चा शुरू की। सांख्य योग, वैशेषिका, न्यायिक न्याय दर्शन, फिर नव्य न्याय, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा शब्द का जो हमने व्याख्या देखा था, मीमांसा मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। तो वो फिलॉसफी जो वेद के शुरू के पार्ट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, इंक्वायरी करती है, उसका नाम था पूर्व मीमांसा। और जो फिलॉसफी बाद के पार्ट को इंटीग्रेट कर इन्वेस्टिगेट करती है, उसका नाम था उत्तर मीमांसा। जो पूर्व उत्तर मीमांसा जो था, पूर्व मीमांसा जैमिनी जी के द्वारा उसकी व्याख्या की गई।
और उत्तर मीमांसा जो था उसके लिए बादरायण बादरायण व्यास बादरायण व्यास जी थे, उन्होंने उसकी पूरी चर्चा की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अ, वेद के स्ट्रक्चर देखे, उसको हम लोग आज की क्लास में भी देखेंगे फिर से और डिटेल में। और जो उत्तर मीमांसा था उसी को वेदांत बोला गया, क्योंकि यह वेद के आखिरी पार्ट जो उपनिषद है उस पे ये बेस्ड था, उसका उपनिषद वाले पार्ट का इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने देखा कि जो वेदांत है यानी जो उत्तर मीमांसा है, इसमें भी 3 तरह के थॉट आते हैं। जो स्कूल्स ऑफ वेदांता बोला जाता है, द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। जो द्वैत सिस्टम था ये माधवाचार्य जी द्वारा दिया गया। और विशिष्ट अद्वैत जो विशिष्ट द्वैत जो सिस्टम था वो रामानुजन, और अद्वैत सिस्टम शंकराचार्य द्वारा प्रोपोगेट किया। अब इसकी इसी बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों ही वेद पर आधारित हैं। इनफैक्ट सारे जो ये सिस्टम है, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, वेद की अथॉरिटी को स्वीकार करती है। तो इसलिए हम लोग वेद की चर्चा और आगे डिटेल में करेंगे, जिससे हम इंडियन फिलॉसफी को और बेहतर तरह से समझ पाए। तो लोग चर्चा को और आगे ले चलते हैं। और एक बात जो पिछली क्लास से था जो है वो मैं एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडियन फिलॉसफी को हमने बांटा, हमने डिवीज़न किया ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। हेटेरोडॉक्स वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते। यह एक मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो बुक्स में लिखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग। जो हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी था उसमें चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका, यह 4 तरह के मुख्य धर्म या फिलॉसफी मानी जाती हैं जो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानती। जो भी इसको नास्तिक दर्शन भी बोला गया। ठीक है। पिछली क्लास के बाद कुछ लोगों ने मैसेज किया कि नहीं सर, जो जैन धर्म है, बुद्धिज्म है, ये नास्तिक नहीं, ये आस्तिक है। लेकिन मेरा ऐसे लोगों से एक निवेदन है कि जो भी चर्चा मैं कर रहा हूँ यह एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, जो फिलॉसफी की बुक्स में लिखा है। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ जो जिस उद्देश्य से बैठे हैं, किसी न कोई एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जो बातें टेक्स्ट में हैं वही लिखनी है। और रियल सेंस में तो मैं यह मानता हूँ कि कोई नास्तिक है ही नहीं। मैं मरे हुए पदार्थों को भी आस्तिक ही मानता हूँ। और क्योंकि मेरे लिए धर्म की परिभाषा या देश के धर्म की परिभाषा है टू बी गुड, टू डू गुड। अच्छा बनो और अच्छा करो। तो जो मरे हुए पदार्थ हैं, ये माउस भी है तो ये भी किसी न किसी का भला कर रहा है, तो ये भी धार्मिक हुआ, तो आस्तिक हुआ, नास्तिक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई भी धर्म, कोई भी फिलॉसफी नास्तिक नहीं है। लेकिन ये एकेडमिक सेंस में जब मैं बात करता हूँ कोई चीज़, तो मैं एकेडमिक जो पुस्तकों में लिखा है वो बात करता हूँ। तो इसलिए कल की क्लास से किसी को भी कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब कि वो बहस हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे। यहाँ प्योर एकेडमिक सेंस में सारी बातें हो रही। और उसमें भी मैं ये कहूँ कि जो भी धर्म अपने आप को नास्तिक कहते हैं, कि वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, अगर उनकी स्टडी आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग भी वास्तव में वेद को ही स्टडी किए। वेद का सिस्टम उस समय कॉम्प्लिकेट हो गया था, इन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया।
और वो अपने आप को वेद से अलग करे। तो अगर इस समझ से जाएंगे तो कोई भी वेद के परे है ही नहीं, सारे लोग ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में ही आ जाएंगे ठीक है। तो ये जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग से मिक्स नहीं करना चाहता। तो अभी की क्लास में मैं प्योर एकेडमिक बातें करता हूँ। तो प्लीज़ मेरा ये निवेदन है कि कभी कुछ लगे आपको कि अरे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो आप ये समझे कि मैं एकेडमिक सेंस में चीज़ों को बोल रहा हूँ, जो एकेडमिक पुस्तकों में लिखी है, जो किसी यूनिवर्सिटी में या कोई कोर्स करते थे बताई जाती है। ठीक है, तो इसलिए कल जो भी मैंने बुद्धिज्म, जैनिज्म या किसी भी चीज़ के बारे में बोला वो प्योर एकेडमिक सेंस में है। धन्यवाद सभी को। क्योंकि कल की पिछली क्लास के बाद ये थोड़ा कन्फ्यूजन आया था, इसलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी समझा। धन्यवाद सभी को। अब हम आगे चलते हैं, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो है, चूंकि वो वेद पर आधारित है, तो हम वेद को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला चीज, व्हाट आर वेदास। ये वेदास, वेद जो बोलते हैं, ये हैं क्या? वेद द अर्लीस्ट होली स्क्रिप्चर्स हैं। आज की डेट में सबसे पुरानी जो पुस्तकें हैं, एग्जिस्टिंग पुस्तकें जिनको कही जाती हैं, वो वेद ही हैं, द अर्लीस्ट होली स्क्रिप्चर्स। और इनकी विशेषता क्या है? दे हैव हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। कोई आपसे जब पूछे वेद क्या है, वेद के बारे में बताए, तो ये जो 4-5 चीजें हाईलाइट है, इतना अगर आप बता देंगे तो आपको एकदम परफेक्ट मान लिया जाएगा कि आपको वेद समझ में आता है। तो सबसे पुराने होली स्क्रिप्चर्स हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी है, और दे कंटेन सुपर सेंसुअस नॉलेज। सुपर सेंसुअस नॉलेज का मतलब इंद्रियों के परे का ज्ञान। हम अपने आँख से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन वो होती हैं, वो उसी को सुपर सेंसुअस नॉलेज कहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो कान नहीं सुन सकते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको कहते हैं सुपर सेंसुअस नॉलेज। और सुपर सेंसुअस नॉलेज किसको मिलता है? यह मिलता है प्योर माइंड्स को, जो ऋषि लोग होते हैं, जिनको दर्शन, ऋषि का मतलब होता है वन हु सीज द प्योर थिंग्स, ऋषि। तो जो जब प्योर माइंड हो जाता है तो आपको बहुत सारे नए नए सत्य दिखते हैं जो सामान्य लोगों को नहीं दिखते। इसको सुपर सेंसुअस नॉलेज कहते हैं। और वेदास डू नॉट हैव ह्यूमन ऑथरशिप। वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, किसी एक आदमी का नाम नहीं ले सकते जिसने वेद को लिखा है। यह हजारों हजार साल से डेवलप होता हुआ चला आया है। जो लोग, तमाम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते चले गए हैं। तो वेद को देख के ये नहीं कहा जा सकता किसी एक आदमी ने लिखा है। इसी वजह से वेद को ईश्वरी पुस्तक कही जाती है। यह ईश्वर की पुस्तक है, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, या इसको कह सकते हैं यह आसमान से अवतरित हुआ है। वेद भी एक आसमानी किताब है, ऐसा कहा जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि कोई ह्यूमन ऑथरशिप नहीं है। एक इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और वेद में जो नॉलेज है वो इटर्नल नॉलेज है। इटर्नल मतलब सनातन जिसको कहते हैं। कभी वह ज्ञान पुराना नहीं होता है कभी। और वेद में इटर्नल नॉलेज किस चीज के बारे में है? कि जो संसार होता है कैसे क्रिएट होता है, कैसे ऑपरेट होता है, और कैसे डिस्ट्रॉय भी होता है। तो यह वेद की बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा है। अब हम आगे चलते हैं। अब वेद को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यह एक बार ध्यान रखें कि क्यों अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेद में इटर्नल नॉलेज है, इसलिए वेद को सनातन ज्ञान भी कहा जाता है।
वेद में जो ज्ञान है वो कभी नहीं बदलने वाला है, शाश्वत ज्ञान है। वेद सुपर सेंसुअस नॉलेज कंटेन करता है, इसलिए वेद को अलौकिक भी बोलते हैं। यह लौकिक नहीं है, अलौकिक है। वेद में कोई ह्यूमन ऑथरशिप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इसलिए वेद को अपौरुषेय, ये सब कभी एग्जाम में कोई एग्जाम अगर देते हैं तो वहां पूछा जा सकता है कि अपौरुषेय का क्या मतलब है, अलौकिक का क्या मतलब है। तो अपौरुषेय का मतलब कोई इसका ह्यूमन ऑथरशिप नहीं। फिर वेद जो है रिवील्ड टू ऋषि, वेद के जो शब्द हैं, वेद के जो सत्य हैं, वो ऋषियों को दिखते हैं, जो प्योर माइंड्स है। ऋषि मतलब जो प्योर माइंड है, इसीलिए वेद को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। और वेद जो है पहले कैसे लोग सुनते थे, गुरु के पास बैठ के गुरु के मुख से ही सुना जाता था, और स्टूडेंट्स ऐसे ही वेद को याद रखते थे सुन सुनकर। तो इसको वेद को श्रुति भी बोला जाता है, श्रुति। तो इसलिए वेद के ये सारे अन्य नाम हैं, सनातन ज्ञान, अलौकिक, अपौरुषेय, शब्द ब्रह्म और श्रुति। श्रुति ज्ञान कहा जाता है, यह ज्ञान सुना जाता है, सुन सुन के लोग इसको समझते हैं। तो यह वेद के कुछ अन्य नाम हुए। वेद शब्द का मतलब क्या है, अब हम इस पर चलेंगे। वेद शब्द का जो संस्कृत में एक विद धातु, विद धातु से वेद लिया गया है। इसके जो तीन महत्वपूर्ण मीनिंग है, पहला है टू नो, वेद का मतलब टू नो, सुप्रीम नॉलेज। टू नो मतलब जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज है उसको जानना। फिर अगला है टू बी वन विथ गॉड, ईश्वर के साथ एक हो जाना। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि योग का उद्देश्य है कि इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, इंडिविजुअल ज्योमेट्री को कॉस्मिक ज्योमेट्री या कॉस्मिक कॉन्शसनेस के साथ एक कर लेना, यही है टू बी। वेद का मतलब टू बी। और तीसरा वेद शब्द का मतलब टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन साल्वेशन, यानी मोक्ष प्राप्त करना। वेद तीन, टू नो, टू बी, टू ऑब्टेन। वेद का अध्ययन करने से, वेद की बातों को अपने जीवन में उतारने से आप सुप्रीम नॉलेज को जान जाते हैं। आप ईश्वर के साथ, उस परम सत्ता के साथ एक हो जाते हैं और आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब वेद कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह और चारों वेदों में क्या क्या है, यह एक प्रश्न है जो कोई आपसे कभी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है। तो अब ये चारों वेद का जान लें। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अल्टीमेट रियलिटी जो है, जो सुप्रीम चेतना है, जो ईश्वर है, परम परमेश्वर है, जो परम ईश्वर है, उसके प्रशंसा की गई है। उसकी प्रशंसा करते हुए हिम्स लिखे गए हैं। हिम्स मतलब पैराग्राफ्स कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, जो ऋग्वेद में सुप्रीम रियलिटी का को प्रेज करते हुए हिम्स लिखे गए। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या चीज है? यजुर्वेद में जो सैक्रिफाइस है, कैसे बलिदान किया जाता है, कैसे दान किया जाता है, अपनी संपत्ति को कैसे लोगों से शेयर किया जाता है, इसकी बारे में
चर्चा की गई है बलिदान की। फिर आता है सामवेद। सामवेद में वास्तव में चैंटिंग कैसे करते हैं या म्यूजिक कैसे, इंडियन म्यूजिक के बारे में है, मंत्रास को चैंट कैसे करते हैं, इसकी चर्चा सामवेद में है। और अथर्ववेद जो है यह मेडिकल साइंस की बात करता है, हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोगी रहें। यह चार महत्वपूर्ण विषय हैं चारों वेदों के, यह हमें याद रखना चाहिए। कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि चार वेद के नाम एक तरफ लिखे हैं, अब वेद का मुख्य विषय क्या है, आपसे मैच करने के लिए बोला जा सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कितने सेक्शन हैं यह भी शायद कभी कोई पूछे ना आपसे, लेकिन तब भी हमारी जानकारी के लिए जानना जरूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराण एक टेक्स्ट है। पुराण क्या है इसकी हम चर्चा कभी कर लेंगे आगे। कूर्म पुराण एक पुराण में ही एक पुराण है कूर्म पुराण। उसके 49th चैप्टर में एक जगह लिखा है कि इन सब में कितने हैं। ऋग्वेद में को 21 सेक्शन में बांटा गया है। फिर यजुर्वेद को 100 में, सामवेद को 1000 सेक्शन में, और फिर आता है अथर्ववेद को मात्र 9 सेक्शन में बांटा गया है। इसका याद करने का तरीका कैसा है, मैं ये याद करता हूँ कि जो बीच में है वो दो हैं, यजुर्वेद सामवेद, तो 100 और 1000, और ऊपर नीचे सबसे पहला वाला 21 और दूसरा वाला 9। इस तरह टोटल चारों वेद मिला के 1130 सेक्शन कहे जाते हैं कूर्म पुराण के अनुसार। और कुछ कुछ लोग इसको 1180 भी मानते हैं। तो यह, क्योंकि ये इतनी पुरानी होली स्क्रिप्चर्स हैं, कोई ह्यूमन ऑथरशिप नहीं है, तो बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। हो सकता है ओरिजिनल वर्जन अभी एग्जिस्ट ही न कर रहा हो, या अ, सही कौन सा है नहीं जानते, इसलिए जो कंफ्यूजन है 1130 पूर्व पुराण में लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग 1180 भी मानते हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को तीनों को एक साथ मिला के त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो कोई आपसे कभी पूछे कि त्रयी में कौन कौन से हैं वेद इंक्लूड हैं, तो आप समझें कि वो अथर्ववेद छोड़ के तीनों को कलेक्टिवली त्रयी बोलते हैं। और एक मिनट पानी पी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब अच्छा, त्रय के बारे में हम जानेंगे। त्रय ये तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह तीनों मिला के वास्तव में यज्ञ की व्याख्या करते हैं, यज्ञ को समझाते हैं, इसलिए इनको कंबाइन रूप से त्रयी कहा जाता है। अब जो यजुर्वेद है ये दो हिस्सों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और दोनों में से जो कृष्ण यजुर्वेद है यह पुराना है, ओल्डर वर्जन है, और शुक्ल यजुर्वेद नया है, जो याज्ञवल्क्य ऋषि को भगवान सूर्य द्वारा बताया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो कल ठीक है, यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद पुराना है, शुक्ल यजुर्वेद नया है, यह बात याद रखना। और हम आगे चलते हैं। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा किया था वेद में 4 पार्ट होते हैं, उसी को थोड़ा और डिटेल में आज हम समझेंगे। ईच वेद कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। पहले पार्ट का नाम है संहिता। संहिता में क्या होता है, यह जो भी वेद है यह
वैदिक गॉड, जो उस वेद में किसी गॉड की चर्चा जो की जाती है। अभी हम और डिटेल में इस बात को समझेंगे, लेकिन अभी ये माने कि जो ईश्वर के गुणों की, ईश्वर के स्वभाव की प्रशंसा कही जाती है, वो पहला पार्ट है संहिता, उसको बोलते हैं। और संहिता जो है यह किसके लिए उपयोगी है? संहिता वास्तव में मानव जीवन के शुरू के 25 साल, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य रहता है, तो उस समय यह जरूरी है हम ईश्वर के गुणों को समझें, उसको कंठस्थ करें और उसका ही बखान करें। यह संहिता वाला पार्ट है। संहिता के बाद वेद का दूसरा पार्ट आता है ब्राह्मणास, जिसको ब्राह्मणास बोलते हैं। ब्राह्मण जो तत्व हुआ, यह ब्राह्मण तत्व जो होता है, यह ब्राह्मण वाला जो पार्ट है, यह वास्तव में सैक्रिफाइस या कर्म कांड की बात करता है। तो जब मनुष्य 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो वह वास्तव में ब्राह्मणास का ही मनन करता है। तो ये जो सेकंड पार्ट है वेद का, यह वास्तव में गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ब्राह्मणास हो गया। फिर थर्ड पार्ट आता है आर्यण्यक। आरण्यक जो ग्रंथ कहा जाता, जो पार्ट कहा जाता है, वह आरण्यक शब्द का मतलब होता है वास्तव में फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो जब मानव जीवन में कहा जाता है 50 से 75 साल की उम्र वानप्रस्थ आश्रम की होती है, यानी वानप्रस्थ आश्रम वाले लोगों को वेद का आरण्यक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन है, जो शुरू के 50 साल में, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में जो भी आपने काम किया, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने सिर्फ सूत्रों को, श्लोक को गाया, उसका मनन किया, उसका ईश्वर के गुणों का बखान किया, और सेकेंड स्टेज में आपने सैक्रिफाइस और कर्म कांड किए, लेकिन उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, यह आरण्यक में बताया गया है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए। और लास्ट पार्ट है वेद का उपनिषद। उपनिषद मतलब वेदांत। यह इसमें पूरे वेदों का जो निचोड़ है वह उपनिषद में है। यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के एक होने की बात कही जाती है। और यह पार्ट किसके लिए उपयोगी है? सबसे ज्यादा उपयोगी है सन्यास धर्म वालों के लिए, जो सन्यास आश्रम में पहुंच गए हैं, 75 से 100 साल के लोगों के लिए। ऐसे ठीक है, यह हमारे इसकी चर्चा मैं कभी आगे करूंगा। जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम, सन्यास आश्रम, यह वास्तव में मानव जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। और अगर अभी जो हमने चर्चा की, इससे देखिए तो वेद लगता है कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। वो उसके नॉलेज को, जो अगला सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदास, कोई आपसे पूछे वेद में क्या चीज लिखा गया है, तो वेद में आप ये कह सकते हैं कि वेद यह लिखा गया है कि अज्ञानी, सबसे अज्ञानी व्यक्ति को भी हाईएस्ट पॉसिबल नॉलेज, हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन में ले जाके रखने की क्षमता रखता है वेद। वेद, और यह बात तो यहाँ एकेडमिक सेंस में है, मैं वेद की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन यह मैं आपको बताऊं कि कोई भी होली लिटरेचर है, पवित्र ग्रंथ कोई भी है, चाहे वह कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कबीर के लिखे गए बातें हों, चाहे रामचरितमानस हो, जितने भी इस तरह के होली स्क्रिप्चर्स होते हैं वह ऐसे ही हैं। अज्ञानी व्यक्ति को भी
ले जाके ईश्वर की श्रेणी में रख देते हैं। तो जो मोस्ट इग्नोरेंट पर्सन है वो हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन, हाईएस्ट पॉसिबल नॉलेज को समझ पाता है इन होली स्क्रिप्चर्स को समझ के। और जो ये वेद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, दे आर बेसिकली मेथड ऑफ इवोल्यूशन, मानव जीवन के इवोल्यूशन की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाते हैं। तो जो वेदास हैं उनको सब्जेक्ट मैटर को तीन तरह के से बांटा गया है: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे पिछली क्लास में हमने देखा कि कर्म कांड और ज्ञान कांड दो ही था। तो हमने बताया कि जो पूर्व मीमांसा है वो कर्म कांड की बात करती है और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड की बात करती है। वो भी एक डिवीजन है जो आज उसमें उपासना कांड आ गया। तो जब पिछली क्लास में जो हमने चर्चा की थी और आज जो चर्चा कर रहे हैं, आपको लग सकता है ये तो डिफरेंट हो गया, ऐसा नहीं है। जो आज हम कर्म कांड और उपासना कांड बात करने चल रहे हैं, पिछली क्लास में इन दोनों को कंबाइंड रूप से कर्म कांड बोला गया। तो इसलिए यह ना समझे कि उपासना कांड कहाँ से आ गया। तो उसी को जो कल कर्म, पिछली क्लास में कर्म, ये दोनों डिवीजन है, शब्दों के नाम ही तो हैं। किसी ने दोनों को मिला के कर्म कांड कहा और किसी ने अलग अलग। तो जो कर्म कांड वाला पार्ट है, कर्म कांड में जनरली आप जो वेद के संहिता और दूसरा जो है ब्राह्मणास, संहिता और शुरू के दो पार्ट को मिला के कर्म कांड कहा जाता है। इसमें जो सैक्रिफाइस है, रिचुअल है, कैसे है, यज्ञ कैसे है, इस तरह की बातों को हम समझ जाते हैं। तो ये कर्म कांड उनके लिए है जिन व्यक्तियों का दिमाग बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहता है, लगातार भागता रहता इधर उधर। ऐसे लोगों को इवोल्यूशन के हायर स्टेज में, ज्ञान के ऊंचे पथ पर, योग के हायर स्टेज में ले जाने के लिए तमाम तरह के रिचुअल्स बना दिए गए, सेक्रीफाइस बना दिया, आप ये करोगे, आप ये करोगे। बेसिकली ऐसे लोग वो लोग हैं जिनका दिमाग इजीली कहीं टिकता नहीं है। तो इनके लिए तमाम तरह के यज्ञ बना दिए गए। इस दिन आप गंगा नहाओगे, इस दिन आप व्रत करोगे, इस दिन आप ये नहीं खाओगे, इस दिन आप वो नहीं खाओगे। बेसिकली कर्म कांड बना के इनके दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। इनके लिए तमाम चीजें बना दी गई। इस दिन नवरात्रि में आप व्रत रखोगे, आप जो है रोजे के समय रमजान देखोगे, आप रमजान के महीने में आप रोजा रखोगे। ये सारी बातें उनके लिए हैं जो वास्तव में इनका दिमाग फिक्स नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता। फिर दूसरा पार्ट है उपासना कांड। ठीक है, कांड मतलब ये सेक्शंस हैं। जो वेद को एक उपासना कांड जो हुआ, यह वास्तव में फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है। दार्शनिक रूप से ये जो कर्म कांड पहला पार्ट था, यह किनके लिए है? इस अवस्था में उपासना कांड में पहुंच के व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा स्थिर होने लगता है। वह बैठ के चीजों के पीछे का खेल समझने की कोशिश करता है कि ऐसे बैठेगा, यार हम ये काम क्यों करते हैं, हम क्यों गंगा नहाने जाते हैं, हम क्यों रोजा रखें, क्यों नवरात्रि का व्रत रखें, क्यों हम ऐसा करें, क्यों हम वैसा करें। वह जब इंटरप्रिटेशन पे आ जाता है, उस स्टेज को उपासना कांड बोलते हैं। तो जो वेद है, इसका आर्यन्यक वाला जो पार्ट है, जो बताया गया है ऊपर, मैंने बताया कि वानप्रस्थ आश्रम में जो लोग हैं उनके लिए। तो इस अवस्था में पहुंच के व्यक्ति सगुण ब्रह्म की मतलब एक ईश्वर की आराधना करने लगता है। फर्स्ट वाले पार्ट में जो कर्म कांड जानता है, वह ईश्वर की मूर्ति के सामने जाता है, वहां फूल माला चढ़ाता है, ऊपर नीचे झुकता है, कभी माथा लगाता है, कभी हाथ लगाता है। इस तरह के ये कर्म कांड वाले। उपासना कांड का व्यक्ति शायद ये सब न करे, वो घर बैठे ही ईश्वर की मूर्ति को देखता है
और उसको नमन करने लगता है। सगुण ब्रह्म मतलब जो सामने ईश्वर दिख रहा है, उनकी मूर्ति दिमाग में स्थिर हो जाती है। यह उपासना कांड है। और लास्ट वाला कांड है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब हाईएस्ट नॉलेज। यहाँ निर्गुण ब्रह्म यानी यहाँ ईश्वर की मूर्ति ध्यान में नहीं रह जाती, बल्कि ईश्वर को बिना मूर्ति के ही जो सांसारिक गुणों हैं उसके परे की चीजें आपको दिखने लगती हैं। तो जो वेद का लास्ट पार्ट है, जिसको उपनिषद बोलते हैं, उसकी चर्चा यहाँ ज्ञान कांड में कही जाती है। और जैसा आगे ऊपर बताया मैंने कि यह संन्यास आश्रम वाले लोगों के लिए है। उपनिषद जो है हाईएस्ट नॉलेज, इस लेवल का व्यक्ति कर्म कांड इत्यादि के ऊपर जाके ज्ञान की बात करता है कि इन सब के पीछे क्या अल्टीमेट चीज है, सुप्रीम नॉलेज समझने लगता है। तो इस तरह हमने देखा कि वेद का जो सब्जेक्ट मैटर है कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में बटा है। अच्छा, अब अगला हम जो समझते हैं, चलने से शुरू कर रहे हैं, सत्य क्या है। सत्य, वेद में जो सत्य की चर्चा कही गई है, तो दो तरह के सत्य कहे जाते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूं, मैं पूछूं मैं कौन हूं तो आप कहेंगे सुभाष, क्योंकि आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सुभाष और रमेश में आपको अंतर पता है। रमेश और सुरेश को, गीता और सीता को आप अलग अलग पहचान पाते हैं। तो यानी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, इसको कहते हैं इंद्रिय ग्रहण या लौकिक सत्य। जो इंद्रियों के द्वारा आपको दिख रहा है, परसेप्शन, जो इंद्रियों के द्वारा कहा जाता है। तो इसमें आप इंद्रियों से डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं, इसको लौकिक ज्ञान कहा जाता है। और अलौकिक ज्ञान इंद्रियातीत, इंद्रिय ग्रह और इंद्रियातीत अलौकिक ज्ञान जो है, यह सब इंद्रियों के परे की चीज है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आपके स्क्रीन पे कोई पूछे आपसे कौन दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं सुभाष। एक यह भी सत्य है, क्योंकि आप मुझे सुभाष और रमेश को अलग अलग पहचानते हैं। लेकिन उसके ऊपर जाके आप यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य दिख रहा है। तो देखिए, रमेश और सुभाष का अंतर समाप्त हो जाता है। ऐसा कर करके और आगे जब हम चलते हैं, तो इंद्रियों के परे की चीज दिखने लगती है। तो इंद्रियों के जो परे की चीज दिखे, इसको अलौकिक ज्ञान कहते हैं। और अलौकिक ज्ञान सबको नहीं दिखता है। अलौकिक ज्ञान बहुत ही प्योर माइंड्स या ऋषि जिनको कहते हैं, इसीलिए वेद बोला गया कि यह शब्द ब्रह्म है। यह जो ऋषि लोग हैं, प्योर माइंड्स हैं, उन्हीं को दिखाई देता है और उन्हीं को सुनाई देता है। ऐसे ज्ञान की चर्चा कहाँ की गई है? ऐसे ज्ञान की चर्चा वेद में की गई है। इनफैक्ट जो उपनिषद वाला पार्ट है, जो लास्ट में ज्ञान कांड है, वहां पे अलौकिक सत्य की चर्चा की गई है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेद का जो कर्म कांड और उपासना कांड है, यह लौकिक ज्ञान की बात करता है। या कर्म कांड में कहें कि वेद का जो कर्म कांड है, यह लौकिक सत्य की बात करता है। और उपासना में चूंकि हम कंटेम्पलेट शुरू कर देते हैं, पदार्थों से हट जाते हैं, कर्म कांड से हट जाते हैं, तो उसको भी लेकिन उसमें अलौकिक ज्ञान का चिंतन मात्र रहता है। पहले में कर्म कांड में सांसारिक ज्ञान आप सामने दिखता है, मंदिर में जाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। उपासना कांड में आप उसके अभी भी वही सब कुछ है, लेकिन मेंटल लेवल पे रह जाता है। अभी भी आप मंदिर जाते हैं, अभी भी फूल माला अगरबत्ती चादर चढ़ाते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर वह उपासना कांड हो जाता है। और जो उपनिषद वाला कांड है, जो ज्ञान कांड है, वह अलौकिक ज्ञान की बात करता है। इस तरह हमने देखा, समझ लिया कि सत्य दो तरह के होते हैं।
अब ये चर्चा, वेद में 6 तरह के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। जैसे यानी ये उत्तर मीमांसा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कल हमने देखा कि सांख्य योग में कितने तरह, पिछली क्लास में देखा कि सांख्य योग में जो प्रमाण हैं 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम प्रमाण कहा गया। और फिर हमने देखा कि जो उसके बाद के हैं न्याय, वैशेषिका न्याय और नव्य न्याय में 4 तरह के प्रमाण। वहां प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, आगम, यह 4 माने गए। जो वेद है, या आप कह सकते हैं कि जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, इसमें 6 तरह के प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण का मतलब एविडेंस होता है, मतलब अगर ये 6 तरीके से हमने किसी चीज को देख लिया तो वह स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे यह पूछे कि आपके स्क्रीन पे सुभाष दिख रहे हैं, बताइए इसका क्या प्रूफ है, आप कहिए कि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, यह प्रमाण स्वयं है। इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यह यानी जो ये 6 बातें कही जा रही हैं, यह वेद में प्रमाण के तौर पे लिया जाता है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यह स्वयं सिद्ध हैं। तो जो प्रमाण है, जैसे लिखा करेक्ट मीन्स ऑफ एक्यूरेट नॉलेज, दिख रहा है तो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है, अब इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो 6 कौन कौन से हैं, यह आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कभी आपसे पूछ सकता है। तो पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्राण मतलब जो आपको इंद्रियों से जिसका अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ऐसा बोलते हैं। प्रत्यक्ष जो दिखे, जो परसीव हो रहा है वो सही है, परसेप्शन। दूसरा है अनुमान। अनुमान का मतलब इन्फरेंस, जो आप कुछ सोच के जैसे मैं कोई आपसे बोले कि इस समय दिन है, तो इसका मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय आकाश में तारे नहीं होंगे, यह अनुमान है। तो कोई आपसे पूछे बताइए इस समय तारे होंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने बोला कि इस समय दिन है। अनुमान लगा के जो बातें बताई जाती। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, प्रमाण है उपमान। उपमान का मतलब जो कंपैरिजन से या एनालॉजी से देखा जाए। उपमान मतलब कि यहाँ ऐसा है इसलिए वहां ऐसा होगा, ऐसा हम कभी कभी कहते हैं। मुझे लग रहा मैं बता पा रहा हूँ। उपमान जैसे कहते हैं, जैसे एक बच्चा ग्रोथ करता है, पहले वो बच्चा होता है, फिर यंग होता है, वह फिर बूढ़ा होता है। अब आप कह सकते हैं इसी तरह एक पौधा भी होता है। बच्चे की ग्रोथ देखकर आप पौधे की ग्रोथ बता सकते हैं, यह भी पहले छोटा रहेगा, फिर यह बड़ा होगा, फिर यह बूढ़ा होगा। यह उपमान है, एक चीज को देख के दूसरी चीज को समझना। इसके बाद जो है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति यह वेद की बातें हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में अर्थपत्ति। अर्थपत्ति का मतलब सरकमस्टेंसेस देख के उस चीजों को एनालाइज करना। ठीक है, सरकमस्टेंसेस देख के, जैसे आपके स्क्रीन पे अगर सुभाष दिख रहे हैं तो आप यह एनालाइज कर सकते हैं कि सुभाष इस समय मान लीजिए कि मैं, अगर आपको पता है कि मैं कलकत्ता शहर से यह क्लास ले रहा हूं, तो आप यह डिराइव कर सकते हैं कि सुभाष इस समय न्यूयॉर्क में नहीं हैं। अर्थपत्ति, अर्थपत्ति मतलब सरकमस्टेंसेस देख के आप कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। इसको इन्फरेंस से भी आप कह सकते हैं। इन्फरेंस से थोड़ा सा ये लगता है कि यार ये तो इन्फरेंस की ही बात है, लेकिन यहाँ दोनों में डिफरेंस है। इन्फरेंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे पॉस्टुलेशन मतलब कुछ आप पॉस्टुलेट भी कर सकते हैं, कोई संकल्पना भी मान के आप कोई बात निकालते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अर्थपत्ति। फिर तीसरा है अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन। कोई चीज आपको नहीं दिख रही है,
आप ये जैसे मैं बोलूं कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे एक मनुष्य दिख रहा है जिसका सुभाष नाम है। अब मैं कहूं कि आपको स्क्रीन पे एक सांप भी दिख रहा है जो सुभाष जी के बगल में बैठा है, आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं मैं एक नॉन एग्जिस्टिंग सांप को देख रहा हूं। अनुपलब्धि जो नहीं है लेकिन उसको भी आप परसीव करें, यानी नहीं होना को भी इसको होना कह सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक नॉन एग्जिस्टिंग सांप को देख रहे हैं मेरे बगल में। अगर आपने कह दिया हाँ ये बात तो सही है, नॉन एग्जिस्टिंग सांप को मैं देख सकता हूँ, उसकी संकल्पना कर सकता हूँ, बगल में एक सांप है जो नॉन एग्जिस्टिंग है। तो यह बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा, बहुत फेमस उदाहरण है कि सांप, रस्सी को सांप समझ लेना। सांप देख रहे हैं, सांप वहां पे है नहीं, है तो रस्सी। सांप नॉन एग्जिस्टिंग है लेकिन आपको सांप दिख रहा है, यह अनुपलब्धि में आता है। फिर आता है, यह पांचवा प्रूफ है, एविडेंस है, प्रमाण है। फिर छठवां प्रूफ है शब्द। शब्द मतलब जो मैंने आगम जिसको बोलते हैं, शब्द मतलब किसी नॉलेजेबल व्यक्ति, कोई नॉलेजेबल व्यक्ति जब कोई बात बोल दे, जिस व्यक्ति को परम ज्ञान का रिविलेशन हुआ है, जिसको परम ज्ञान, जिसको आप्त पुरुष बोलते हैं, आप्त पुरुष जो बातें बोल दे वह धर्म कहा जाता है, वह उच्चतम ज्ञान कहा जाता है। उसको ही आप वेद मान सकते हैं, उसको ही आप कुरान और बाइबिल मान सकते हैं। जो परम ज्ञानी व्यक्ति जो बात बोले, आप्त पुरुष से निकली, के मुंह से निकली हुई बात भी परम सत्य होती है, वह प्रमाण होती है। वह जब बात बोल देता है तो वो सत्य कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन या सांख्य योग या जो न्याय, वैशेषिका न्याय या नव्य न्याय हमने पिछली क्लास देखा, उन सब में जो आगम शब्द है वो यही है। वहां पे इसको आगम के नाम से बोला गया है। यहाँ भी आप आगम कह सकते हैं। आगम मतलब आप्त पुरुष के मुंह से निकली हुई बात, उसको आगम प्रमाण बोलते हैं। तो इस तरह 6 प्रमाण हुए, यह हमें याद रखना है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि और शब्द यानी आगम प्रमाण। आगम प्रमाण मतलब जो गुरु होता है, जो आप्त पुरुष है, जिसको चीजों का अनुभव है, जो वो बोल देता है, आप उसको मान लेते हैं कि नहीं इनको अनुभव है, ये अभ्यास करते हैं, ये जो कह रहे हैं सही है। चलो आगे चलते हैं। 6 प्रमाण की चर्चा हमने कर ली। अब उपनिषद शब्द को जो आखिरी पार्ट है, वेद का जो आखिरी पार्ट है, जो वानप्रस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए, सॉरी संन्यास आश्रम वाले लोगों के लिए जरूरी है, जो उपास ज्ञान कांड है, उपनिषद, जिसको उपनिषद शब्द का क्या मतलब है। कोई आपसे पूछे कि उपनिषद शब्द का क्या मतलब है तो आप क्या बताएंगे? इसके लिए 2 इटिमोलॉजी जो कहते हैं शब्द विज्ञान, 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, यह जाने, मतलब 2 महत्वपूर्ण व्याख्याएं। उपनिषद, तो जो षड वर्ड है लास्ट में, आप इसको, ये एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड में षड मतलब होता है टूट जाना, टूट के बिखर जाना, लूज हो जाना, पकड़ ढीली हो जाना। टू सैटर और किल, टू अटेन, टू लूजन, यह षड शब्द के मतलब हैं। तो यानी कि जब आप उपनिषद की स्टडी करते हैं तो आपको सुप्रीम नॉलेज अटेन होता है, सारी अज्ञानता का नाश हो जाता है। ऑल इग्नोरेंस आर सैटर्ड, माया का जो बंधन है वो ढीला पड़ जाता है। यह उपनिषद शब्द का एक मतलब है, षड धातु से, कि सैटर, सारा चीज बिखर जाता है, माया
और का ज्ञान, माया मतलब माया बेसिकली अविद्या है। माया अविद्या हट जाती है और विद्या मतलब आपको उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह उपनिषद शब्द का एक मतलब। दूसरा मतलब क्या है? उपनिषद। उप मतलब नियर, पास, समीप बैठना। और नी मतलब कहा जाता है, ये दूसरा मीनिंग मैं बता रहा हूं। नी मतलब श्रद्धा, विथ ऑल डिवोशन। और षड मतलब पास बैठना। जब आप श्रद्धा पूर्वक गुरु के चरणों में, गुरु के पास बैठते हैं, तो गुरु का तो स्वभाव ही देना होता है। गुरु स्वयं ही, बस आप श्रद्धा से उनके पास जाएं, बैठें, इसमें ही गुरु आपसे बिना मांगे सुप्रीम नॉलेज आपको दे देते हैं। अपने अनुभव को वह ऐसे ही बांट देते हैं। तो उपनिषद का यह मतलब है। तो जो श्रद्धा पूर्वक उपनिषद को अभ्यास करता है, उपनिषद को पढ़ता है, उसको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है। यह हुआ उपनिषद का मतलब, हाईएस्ट नॉलेज। गुरु जो बात बोलते हैं वही ज्ञान कांड है। इसलिए जब भी अपने गुरु से मिलें, श्रद्धा पूर्वक मिलें और उनके पास बैठें, उनसे मिलें, उनको देखें। और आप देखेंगे कि गुरु ऐसे ही देखते देखते मजाक में ही ऐसी कुछ बात बोल देंगे कि ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा। आपने तो सोचते हैं अरे मैंने तो अपनी समस्या इनसे बताई ही नहीं, ये कैसे जान गए। लेकिन वो ऐसा बोल देंगे कि आपका इग्नोरेंस क्षण भर में टूट के बिखर जाएगा। आपके जीवन का अंधकार क्षण भर में गुरु की एक बात से ही हट जाता है। बिना बोले ही, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यह गुण है गुरु का, अपने शिष्य की समस्या को बिना बताए ही जान जाते हैं। तो यह उपनिषद शब्द का एक मतलब है। दूसरा मतलब है, और फिर जो है अगला पार्ट तो जानते हैं ये, उपनिषद आर लेटेस्ट पार्ट ऑफ वेदास। इसमें ब्रह्म विद्या की चर्चा की गई है। हाँ, कोई आपसे कभी पूछे ये ब्रह्म विद्या क्या होता है? ब्रह्म विद्या मतलब आत्मज्ञान। ब्रह्म विद्या मतलब हाईएस्ट नॉलेज को समझना, सुपर सेंसुअस नॉलेज। और इंद्रियों के परे का सत्य, अलौकिक सत्य, यह है ब्रह्म विद्या। जो इंद्रियों से भी नहीं दिखता है, उसकी चर्चा उपनिषद में की गई है। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, यह सब एक ही बात है। उपनिषद आर कॉल्ड सेक्रेट टीचिंग। सेक्रेट इसीलिए बोला जाता है कि उपनिषद की बातें आप इंद्रियों से देख ही नहीं सकते हैं, बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया जाता है। उपनिषद में जो बातें की गई हैं वो गूढ़ रहस्य हैं, उनको पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं एक सामान्य व्यक्ति को वो सब चीजें समझने में, अनुभव के स्तर पर। तो यह तो हुई उपनिषद की चर्चा। फिर अगला है स्कूल्स ऑफ वेदांत। अच्छा, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि दे आर लेटेस्ट पार्ट ऑफ वेदास। सबसे नवीन पार्ट हैं वेद के, इसलिए इनको वेदांत। वेद के अंत में, यानी सारे किसी भी वेद का पूरी तरह से निचोड़ जो है वो उपनिषद में है। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि वेद का मतलब क्या होता है कि यह किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को हाईएस्ट नॉलेज देने की क्षमता रखते हैं। तो हाईएस्ट नॉलेज क्या है? मैंने बताया था कि जब जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाए, तो इस चीज को, तो जो वेद इनके जो उपनिषद हैं, उपनिषद में, उपनिषद तो नॉलेज है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, ऐसा कहा जाता है उपनिषद के बातों का अभ्यास करने पर। और इस उपनिषद की बातें ऐसी है कि उसको हजारों तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एक उपनिषद की बातों को तीन महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के बीच के रिलेशंस को, के बीच के इंटरेक्शन को डिफाइन करने या समझाने के लिए तीन महत्वपूर्ण
जो इंटरप्रिटेशन है वह, उनको स्कूल्स ऑफ वेदांत बोलते हैं। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए, पिछली क्लास में भी हमने इसकी चर्चा की थी। जो द्वैत वेदांत है, यह माधवाचार्य जी ने इसको समझाया। माधवाचार्य जी या द्वैत वेदांत का मतलब कि यह आत्मा को भी सत्य मानता है और परमात्मा को, जीवात्मा और ब्रह्म दोनों ही सत्य माने जाते हैं, दोनों इटर्नल हैं, दोनों रियल हैं और म्यूचुअली सेपरेट एंटिटीज हैं। तो यानी द्वैत वेदांत जो है यह इंडिविजुअल और सुप्रीम दोनों को सत्य मानता है। फिर इसके बाद आता है विशिष्ट। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। विशिष्ट वेदांत। विशिष्ट वेदांत का मतलब जीवात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म, अभी मैं ब्रह्म क्या है आगे इसकी चर्चा करें। तो जो इंडिविजुअल है और जो सुप्रीम है, जो ईश्वर है, यह वास्तव में दोनों ही आप कह सकते हैं दोनों सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। यानी द्वैत में दोनों को इटर्नल माना गया और दोनों को एकदम अलग अलग माना गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तो सिमिलरिटी आ गई। तो यहाँ थोड़ा सा द्वैत वेदांत से एक स्टेप आगे चले और अद्वैत वेदांत कहा जाता है। अद्वैत जो सिस्टम है वो कहता है जीवात्मा और ब्रह्म दोनों आइडेंटिकल हैं और सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। अद्वैत ये तीन तरह के दर्शन हुए, स्कूल्स हुए। तीन तरह, स्कूल्स मतलब विचारधारा, स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं जो आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल्स ऑफ वेदांता मतलब वेदांत उपनिषद को लेके क्या तीन महत्वपूर्ण तरह की व्याख्याएं हैं। तो द्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत और अद्वैत वेदांत। द्वैत वेदांत का मतलब इंडिविजुअल और सुप्रीम दोनों ही रियल हैं, दोनों अलग अलग हैं। और विशिष्ट अद्वैत का मतलब इंडिविजुअल और सुप्रीम दोनों अलग अलग हैं लेकिन सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सिमिलर हैं, एक ही तरह दिख रहे हैं। और अद्वैत का मतलब कि दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। तो यह तीन वो हो गए, तीन स्कूल्स हो गए। अब इसके बाद जो है, कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि जो ये उपनिषद में है, जैसे जब आप उपनिषद का अभ्यास करेंगे, उपनिषद को कभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर उपनिषद में कोई न कोई ऋषि इत्यादि की चर्चा की गई है। कोई न कोई ऋषि को ध्यान में रख के ही ये सारे उपनिषद लिखे गए हैं। कि कभी, क्योंकि उपनिषद ज्यादातर आप जब देखेंगे तो ये है प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है। एक शिष्य रहता है, वो अपने गुरु से प्रश्न पूछता है, ऐसे भी उपनिषद हैं। तो कौन कौन से फेमस ऋषि है, कोई आपसे पूछे कि चलिए दो ऋषि के नाम बताइए, तो यहाँ पे ऋषियों के नाम है, यह आप याद रखिए। बालाकी एक है, श्वेत केतु हैं, मैत्रेयी, गार्गी, सनत कुमार। और ये सारे ऐसा नहीं सारे ऋषि एक ही उपनिषद में है। उपनिषद तो बहुत तरह के हैं, उपनिषद 108 तरह के उपनिषद कहे जाते हैं कि 108 तरह के। कुछ कुछ जगहों पे 200 उपनिषद लिखा है, उन्हीं सब में अलग अलग में ये सब आते हैं। तो नाम हमें याद रखना है, बालाकी, श्वेत केतु, मैत्रेयी, गार्गी, सनत कुमार, सांडिल्य, पिपलाद, उद्दालक, आरुणी, याज्ञवल्क्य, श्वेतास, क्या है, हाँ श्वेताश, वातार, ऐत्रेय। और भी नाम, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी बहुत सारे ऋषि हैं लेकिन इतने महत्वपूर्ण ऋषि कहे जाते हैं, फेमस सेजेस ऑफ उपनिषद। अब अगला प्रश्न है, कौन कौन से मुख्य उपनिषद हैं। तो जैसा मैंने बताया कि उपनिषद 108, जैसे यहाँ लिखा है मुक्तिका उपनिषद, एक मुक्तिका उपनिषद है जिसमें कहा जाता है, उस उपनिषद में लिखा है एक जगह कि 108 तरह के उपनिषद हैं। तो मुक्तिका उपनिषद में 108, लेकिन कुछ जगहों पे ये मैं बताऊं कि 200 उपनिषद की भी बातें कही गई कि 200 उपनिषद हैं। तो ये भी सही है, मतलब
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेकिन क्या हमें 200 ही सारे महत्वपूर्ण है? ऐसा नहीं है। उपनिषद जो है कहा जाता है कि मेजर उपनिषद जो हेडिंग है हमारा मेजर उपनिषद क्या है, मेजर कहाँ डिसाइड होता है जब शंकराचार्य जी आए। जैसा उत्तर मीमांसा में हमने देखा कि बादरायण जी ने उत्तर मीमांसा को फाउंडर हैं जो उत्तर मीमांसा, और शंकराचार्य बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा और ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री लिखा था शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी ने उपनिषद पर भी कमेंट्री लिखी है। तो जिन उपनिषद पे शंकराचार्य जी ने कमेंट्री लिखी उनको मेजर उपनिषद बोला गया है। अब कितने उपनिषद पे उन्होंने कमेंट्री लिखी है यह भी थोड़ा सा विवाद का विषय है। तो दोनों ही यहाँ लिखे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य जी ने 12 उपनिषद पे कमेंट्री लिखी है और कुछ लोग 10 पे कहते हैं। तो दोनों ही यहाँ एक में मेजर उपनिषद करके लिखा है और नीचे प्रिंसिपल उपनिषद पे लिखा है। तो दोनों ही सही हैं। आपको जो ठीक लगे आप वो स्वीकार करें। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में कोई आपसे पूछे कि 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं या 12, तो आप कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग मिलते हैं, दोनों ही सही हैं। तो जो 12 कौन कौन से हैं वो यहाँ नाम लिखे हैं, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं इसको लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपको कैसे दिख रहा है, आगे पीछे दिख रहा है। ईश उपनिषद, केन, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक, तैत्रेयी और ऐत्रेयी, श्वेताश्वर, महानारायण, यह 12 नाम हैं। इस पे कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने कमेंट्री लिखी और ये कभी कभी ये 10 नाम भी कहे जाते हैं। तो दोनों ही सही है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। या कैसे कभी कभी प्रश्न है ईशा उपनिषद, केन, ये एक सूत्र है, मैं कभी चर्चा करें, एक श्लोक है उसमें ये 10 नाम है। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, छंदोग्य और बृहद आरण्यक, यह 10 उपनिषद भी कहे जाते हैं, ये मेजर है। तो ये 10 भी हैं, यह 12 भी है। क्वेश्चन आया कि हाँ कौन कौन से मेजर हैं, कि मेजर कितने उपनिषद हैं, कोई आपसे बोले 4 ऑप्शन दे, 10, 11, 12 और 14, और उसमें ऑप्शन है कि 10 वाला और 12 दोनों सही, तो आप दोनों ही टिक लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ लगेगा कि कंट्रोवर्शियल, लेकिन इसमें फिर आपको चूज करना, क्योंकि इन सब का कोई प्रूफ नहीं। कुछ लोग 10 मानते हैं, कुछ लोग 12, अलग अलग जगह पे कुछ लिखा है उसको मान लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, एक यह पॉइंट है, ये भी ध्यान दें कि जो शंकराचार्य जी हैं इन्होंने ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री लिखी, यह मैंने बताया, जो शारीरिक मीमांस भाष्य या शंकर भाष्य उसका नाम है। उसमें 4 और उपनिषद की चर्चा की गई है, ये महानारायण, जबला, कौशिकी और पैंगला। तो इसमें कोई बात नहीं, बस हमें याद रखना है ये ऊपर का भाई इसको मानिए तो 14 हो गया, अगर ऊपर वाले 10 मानिए 4 ये हो गए, 14 हो गए, है कि नहीं। इसलिए ये बातें बता दी गई हैं। अब सही क्या है गलत क्या है कोई जानता नहीं, जो टेक्स्ट में लिखा गया है वह मैं आपके सामने। अब क्रोनोलॉजी ऑफ उपनिषद, ये 108 उपनिषद आप कह रहे हैं, सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है, कौन कहाँ कब आया, यह उसकी बात कही जा रही है। तो क्रोनोलॉजी क्या है ये हम देखें। सबसे पहले तो ये जान लें कि छंदोग्य उपनिषद और बृहद आरण्यक, यह 2 उपनिषद हैं, यह सबसे पुराने हैं। और ये जो उपनिषद हैं ये कितने पुराने हैं, कोई कहा, क्योंकि ये तो देखा जाए तो ह्यूमन ऑथरशिप है ही नहीं, ईश्वर के द्वारा अब भेजा गया है ऐसा कहा जाता है छंदोग्य उपनिषद, ये सारे उपनिषद को। लेकिन तब भी जो प्रूफ मिलते हैं वो ये कहा जाए, जो हिस्टोरिकल प्रूफ कहते हैं, जो हिस्ट्री वाले लोग स्टडी करते रहते हैं, उनका ये ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो जितने भी उपनिषद हैं यह भगवान बुद्ध के आसपास ही इनका
आगमन हुआ है, मतलब ये प्रोमिनेंट हो गए। ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको एक साथ जान गए। तो इसलिए तो छंदोग्य और बृहद आरण्यक को ओल्डेस्ट उपनिषद कहा जाता है। ये 7वीं शताब्दी, ये क्रिश्चियन एरा के पहले 7वीं शताब्दी में हुए। छंदोग्य और बृहद आरण्यक ओल्डेस्ट उपनिषद हैं। फिर प्री बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध के आने से पहले जो उसके बाद यानी छंदोग्य उपनिषद के बाद तैत्तिरीय, ऐत्रेय और कौशिकी, यह 3 उपनिषद आए। ये आप सीक्वेंस याद रखें, कभी कोई आपसे पूछ सकता है 3-4 उपनिषद दे दिया, बताइए इसमें सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले छंदोग्य और बृहदारण्यक में आए, फिर उसके बाद तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशिकी आया, फिर उसके बाद केन उपनिषद आया, केन फॉलोड बाय कठ। तो सबसे पहले उसके बाद केन उपनिषद आया, फिर कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडका उपनिषद, ये सब आए। ठीक है। और फिर लास्ट में देखिए लिखा है प्रश्न और मांडुक्य। प्रश्न उपनिषद, ये उपनिषद है, प्रश्न जो है ये एक नाम है। प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, यह जो है क्रिश्चियन एरा के प्रारंभ होने के बाद प्रोमिनेंट हुए। ठीक है। तो ये कब लिखे गए ये तो कोई नहीं जानता है, यह तो क्योंकि वेद तो अपौरुषेय है, कोई इसका ह्यूमन ऑथरशिप है ही नहीं। तो ये इवॉल्व होते रहते, तो इस जो इवोल्यूशन हुआ यानी कि क्रिश्चियन एरा में प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद प्रोमिनेंट हो गया। तो ये सीक्वेंस याद रखें, छंदोग्य बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशिकी आया, फिर उसके बाद केन उपनिषद, कठ उपनिषद, ईशा उपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडका उपनिषद और फिर प्रश्न और मांडुक्य। अच्छा, कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अच्छा चलिए बताइए ऋग्वेद का एक उपनिषद बताइए। जैसे हमने बताया कि वेद, ये उपनिषद वेद के आखिरी पार्ट हैं, तो ऋग्वेद में कोई बताइए। तो हमें कम से कम 1-2 हमें याद रहना चाहिए कि जो ऋग्वेद है सब में क्या है। तो ये हमें ध्यान रखें, ऋग्वेद का एक जो ऐत्रेय उपनिषद है ये ऋग्वेद में है। बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय और ईश उपनिषद और कठ उपनिषद यह यजुर्वेद में है। ठीक है। यह कठ उपनिषद के बारे में मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही फेमस उपनिषद, बहुत ही प्रसिद्ध फेवरेट कह सकते, स्वामी विवेकानंद जी का फेवरेट उपनिषद है कठ उपनिषद। इसी में नचिकेता की चर्चा की गई है। यहाँ जो लिखा है, तो कठ उपनिषद कहाँ है, यह यजुर्वेद में है। यह केन और छंदोग्य उपनिषद यह सामवेद में है। यह छंदोग्य उपनिषद ही वास्तव में सबसे पुराना उपनिषद कहा जाता है। तो सबसे पुराना ग्रंथ तो ऋग्वेद है, लेकिन सबसे पुराना उपनिषद कौन है, छंदोग्य, जो सामवेद में है। फिर अथर्व उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद ये सब अथर्ववेद में है। ये याद रखें, कोई कभी आपसे पूछे कि हाँ चलिए यजुर्वेद का एक उपनिषद बताएं, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कठ उपनिषद है, बृहद आरण्यक है, तैत्तिरीय है। ठीक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। महावाक्य, महावाक्य का क्या मतलब है, यह बहुत ही जाने। उपनिषद में कुछ ऐसे छोटे छोटे बातें लिखी, जिसको कहते हैं गागर में सागर। कभी कभी 2-3 शब्दों में ही सब कुछ बता दिया जाता है कि यह का बात कही जा रही है। इसी तो जो महावाक्य है वह तमाम उपनिषद में स्कैटर्ड है। तो महावाक्य वास्तव में जो सुप्रीम नॉलेज, जैसे मैंने बताया कि द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और मतलब एक तो द्वैत वेदांत, फिर विशिष्ट वेदांत, विशिष्ट द्वैत वेदांत और थर्ड वाला है अद्वैत वेदांत। जो अद्वैत वेदांत है वो हाईएस्ट नॉलेज की बात करता है कि आत्मा और परमात्मा पूरी तरह से एक है, कोई भी अलग नहीं है। तो यह आत्मा और परमात्मा की एक रूपता, दोनों का यूनिटी,
जहाँ जहाँ जिन शब्दों में कभी कभी एक दो शब्द में बोल दी गई है, उन्हीं को महावाक्य कहते हैं। कोई आपसे पूछे महावाक्य क्या है, तो आप बताने की स्थिति में हों। तो यहाँ 5-6 महावाक्य लिखे हैं, यह आपको याद रहना चाहिए। कुछ तो आपने सुना ही होगा। जैसे ऋग्वेद में एक ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में एक शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ही ज्ञान है और ज्ञान ही ब्रह्म है। जो प्रज्ञानम मतलब जो सुप्रीम नॉलेज, ये ब्रह्म क्या है अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये समझे जो सुप्रीम, जो हाईएस्ट पॉसिबल पदार्थ है, जो अल्टीमेट पदार्थ है, इस पूरी कायनात का अल्टीमेट पदार्थ है, वो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रज्ञा है और प्रज्ञा ही ब्रह्म है। यह ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद में लिखा गया है। प्रज्ञा, प्रज्ञा ही प्रज्ञा, अच्छा ये चीज है प्रज्ञानम। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये संस्कृत जो प्रज्ञानम है आपको लिखा दिख रहा, हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि ये मैंने कहीं से रेफरेंस देके चेक नहीं किया। जो जिस पुस्तक से मैंने लिखा वहाँ इंग्लिश में लिखा था, तो इसको मैं संस्कृत में लिखने की कोशिश किया, तो ये एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जो यहाँ आगे संस्कृत में लिखा है ऋग्वेद। फिर अगला आता है अहम ब्रह्मास्मि, यह यजुर्वेद के बृहद आरण्यक में है। आई एम ब्रह्म, आई एम डिवाइन, मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, यह मैं ही ब्रह्म हूँ। यह ये तो सब आप सब लोग जानते ही होंगे, कहीं न कहीं नाम सुना ही होगा। तो पहला महावाक्य है, और ऐसा भी नहीं कि वे महावाक्य इतने ही हैं जो मैं बताने चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ एक दो शब्द में आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा और का एक रूपता बता दी जाए, तो पहला हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा हुआ यजुर्वेद में है अहम ब्रह्मास्मि, फिर तीसरा है साम वेद के छंदोग्य उपनिषद में है तत्वमसि, यू आर दैट, यू आर दैट, तुम वही हो। भगवान बुद्ध को इसी एक शब्द से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो सब जगह जाते थे, पूछते थे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ। एक उनके जो गुरु लास्ट मिले, उन्होंने बोला तत्त्वमसि, तुम वो हो, तुम वो हो। वो हो मतलब तुम परम सत्ता हो, तुम परम ज्ञानी हो, तुम ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, इसी एक सूत्र से ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यू आर दैट। तो पूछे भी दैट क्या है, बोले यू आर दैट, तुम अपने आप को जानो, तुम ही परम सत्ता हो, तुम ही परब्रह्म हो। तो इसीलिए जैसे मैं ये सब कहता हूँ कि भगवान बुद्ध या बुद्धिज्म को कैसे हम कह सकते हैं नास्तिक है, ये वेद की सत्ता को नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध को तत्वमसी शब्द से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये तो छंदोपनिषद में लिखा है, सामवेद का पार्ट है, तो हम कैसे कहें ये लेकिन चूंकि एकेडमिक इंटरेस्ट की वजह से ही उनको बांटा गया है हेटेरोडॉक्स में, नास्तिक दर्शन कहा गया, क्योंकि उन्होंने वेद को पढ़ा समझा और एकदम सिंपल तरीके से लाए। उस समय इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, उन अलग दिखाना जरूरी था। भगवान बुद्ध अलग दिखाते, ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध जान रहे हैं कि मैंने भी तो वेद पढ़ा है। वेद पढ़ के ही कोई कहे कि मैं वेद से अलग बात कर रहा हूँ, ये कहाँ संभव है। लेकिन उस समय की जरूरत थी। ठीक है, तो किसी को ऐसा लगे कि अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है वैसा नहीं है, तो वो एकेडमिक इंटरेस्ट में मैं कुछ बोलता हूँ। तो सामवेद में तत्वमसी की एक क्या कहते हैं महावाक्य है छंदोपनिषद। सामवेद के छंदोपनिषद में एक दूसरा भी है, ऑल ऑफ दिस इज ब्रह्म। सर्व खल खलु विदम, खलु शब्द है, खलु विदम ब्रह्म। ये संस्कृत वाला मैं हो सकता है मैं गलत लिखा हूं, इसलिए मैं इसके बारे में क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यही है। ठीक है, सर्व खलु विदम ब्रह्म, जो ये दिख रहा है यह सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे कल पिछली क्लास मैंने एग्जाम्पल बताया था
कि सूजी का हलवा और पिज्ज़ा और वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ये सब रखे हों, तब भी आप समझ जाए, और रोटी भी रखी हो, तो वास्तव में सब गेहूं ही तो है। कि आटे से आटा रखा हो, सूजी रखा हो, मैदा रखा हो, ये सब गेहूं ही तो है। ऑल ऑफ दिस इज ब्रह्म। तो उसी तरह ये पूरी कायनात जो दिख रही है, यह ब्रह्म से मिलकर बना है। ब्रह्म ही इस सृष्टि का, इस कायनात का मौलिक तत्व है। सर्व खलविदम ब्रह्म, ऑल ऑफ दिस इज ब्रह्म। यह भी एक महावाक्य है। सारी चीजों का जहां इंटीग्रेशन हो जाए, वही महावाक्य होता है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। यह सारे याद रखना है, बिल्कुल कभी नहीं भूलना है। प्रज्ञानम ब्रह्म, कभी भी आप बोलते प्रज्ञा ब्रह्म, इस ब्रह्म ही सुप्रीम नॉलेज है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। और जब ये बात है तो मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं। तो कोई आपसे पूछे क्या ब्रह्म को देखा है? हाँ देखा है, मैं खुद ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ। फिर अगला आता है, हमने तत्वमसि समझ गया, और एक ये यजुर उपनिषद के, यजुर्वेद के ईश उपनिषद में है सोहम, सोहम, अयम ही तत्वमसि। वहां तो एक शिष्य गुरु से पूछता है कि मैं कौन हूँ। गुरु जवाब देते हैं अयम ही, सॉरी, तत्वमसि, यू आर दैट। और यहाँ कहा जा रहा है सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ। ही इज आई और आई एम ही, या तो मैं वो हूँ या वो मैं हूँ। ठीक है, तो सोहम, सोहम आपने सुना होगा, बहुत फेमस, सोहम, सोहम, सोहम। यह एक, इसी पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, इस पे बड़े बड़े मेडिटेशन डिजाइन करते हैं लोग। सोहम मतलब मैं वही हूँ। अपने आइडेंटिटी को ईश्वर की आइडेंटिटी से जोड़ना, यह यजुर्वेद में बोला गया। और लास्ट जो छठवां मैंने यहाँ लिखा है, मांडुक्य उपनिषद में है, अथर्ववेद में। तो बेसिकली मैं यहाँ कोशिश किया हूँ कि सभी वेद के आप एक एक महावाक्य को समझ जाए। तो मांडुक्य उपनिषद में है, अथर्व वेद में, अयम अयम आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, दिस सेल्फ इज ब्रह्म। तो यह महावाक्य आप सारे याद रखें। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्व खलु इदं ब्रह्म, सोहम, अयम आत्मा ब्रह्म। और ये 6 मैंने लिखे हैं, 6 ही नहीं है, ज्यादा भी। ठीक है, ये 6 मैंने कहीं टेक्स्ट में जहाँ लिखा देखा, वो 6 मैंने लिखे। अच्छा, अगला ये पॉइंट है, हालांकि ये शायद कोई आपसे पूछे नहीं, लेकिन तब भी आपकी जानकारी, आपके खुद के विकास के लिए जरूरी है कि स्वामी विवेकानंद आज के जमाने के एक आप्त पुरुष हैं। उनके मुंह से निकली गई बात, जैसे मैंने ऊपर बताया, वह शब्द प्रमाण है। आप यह नहीं कह सकते कि स्वामी जी ने ये क्यों बोला, स्वामी जी ने वो क्यों बोला। इनलाइटेंड व्यक्ति जो बोलता है वही सत्य है, वो उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता। तो स्वामी विवेकानंद जी से कभी किसी ने बोला कि ये बताइए स्वामी जी, ये जो उपनिषद है, जो वेद है, इनको एक शब्द में क्या कहें, कोई सिंगल वर्ड में इनको बोल सकते हैं? तो स्वामी जी ने बोला स्ट्रेंथ। यह उपनिषद जो है, यह आपको स्ट्रेंथ देते हैं, हर तरह का स्ट्रेंथ, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक। यह बल की, स्ट्रेंथ की खान है। अगर आपको कभी स्ट्रेंथ चाहिए तो आप उपनिषद पढ़ें। तो यह आपको फियरलेस बनाते हैं, निर्भीक बना देते हैं, किसी तरह का डर ही नहीं रहता। क्योंकि यही उपनिषद बोलता है, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति, न शोषयते मारुतः। आप तो परम आत्मा हैं। तो नॉर्मल हम लोग क्या डरता रहे, हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा देगा, मृत्यु का भय बहुत ही बड़ा भय होता है। लेकिन उपनिषद इत्यादि पढ़ने से व्यक्ति फियरलेस हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को आत्मा से जोड़ लेता है और
आत्मा तो अजर और अमर है। तो जब आत्मा और अजर और अमर है तो फिर डर की बात ही क्या है। यह शरीर तो एक कपड़े जैसा है, जैसे हम रोज सुबह शाम कपड़ा उतार कर फेंकते हैं, बदलते हैं, वैसा ही यह शरीर है। यह दो बातें जो जान जाए वो फियरलेस हो ही जाएगा। इसी चीज को स्वामी जी ने बोला, स्ट्रेंथ इज द ओनली ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द उपनिषद्स। अच्छा, फिर साधना जो है, यह जो पॉइंट है, बस हम लोग पहुंच, साधना क्या, ये अभी आगे भी आएगा, तो इसको हम अभी छोड़ के थोड़ा आगे निकलते हैं। आगे निकल, साधना मतलब ये श्रवण मनन और निधिध्यासन, यह क्या चीज है, ये अभी आगे भी एक जगह है, इसलिए हम इसको अभी छोड़ते हैं। साधना मतलब कि जब क्या कहते हैं, साधना मतलब कि हम उस चीज को, उपनिषद की बातों का अभ्यास कैसे करें, क्या स्टेज है। पहले श्रवण किया जाता है, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। ठीक है, इसकी हम चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे अभी आगे। हु इज फिट टू स्टडी उपनिषद, यह जरूरी है। साधना चतुष्टय इसको बोलते हैं। जो उपनिषद का अभ्यास करने के लिए कौन सबसे फिट व्यक्ति है। क्या मैं उपनिषद का अभ्यास कर सकता हूँ, क्या आप उपनिषद का अभ्यास कर सकते हैं। उपनिषद में जो हाईएस्ट ट्रूथ लिखा गया है उसका हमें कैसे अनुभव के स्तर पर लूं, मुझे अनुभव कैसे हो जाए। तो इसके लिए चार चीजें बताई गई हैं कि यह चार चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। और इन चारों चीजों को बोला गया है साधना चतुष्टय। चार गुण है, यह मैं लिख लेता हूं, साधना चतुष्टय। ये कोई आपसे पूछे साधना चतुष्टय क्या है, तो आप बताएं कि साधना चतुष्टय, सॉरी, साधना चतुष्टय यह चार बातें हैं। तो जब साधक यानी उपनिषद स्टडी करने, उपनिषद की बातों को रियलाइज करने के लिए साधक के अंदर कौन गुण होने चाहिए। तो पहला है विवेक, उसके जो साधक विवेकी व्यक्ति होना चाहिए, साधक विवेकानंद होना चाहिए। नित्य अनित्य, जिसको नित्य और अनित्य का ज्ञान है, जो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, अलग अलग देख पाता है। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे बगल में अगर एक गिलास रखी है, अगर आप छोटे से स्क्रीन मुझे देख पा रहे हैं, यह गिलास आपको दिख रही है, लेकिन यह स्टील कह सकते हैं। ये गिलास तो अनित्य है, अभी मैं इसको मोड़ दूं तो ये गायब हो जाएगी, इसको आप गिलास नहीं कहेंगे। लेकिन अनित्य क्या है, यह स्टील है, हमेशा इसको मोड़ने के बाद इसका आकार में कितना भी मोड़ूं यह स्टील तो रहेगा ही रहेगा। तो यह अनित्य है, यानी जो नाम रूप के परे जाके चीजों को देखे। फिर अगला है वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब उसको चीजों के पीछे न भागे, किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए, हर चीज को जो छोड़ने की क्षमता रखे, वैरागी हो। तो यह जरूरी है उपनिषद की बातों को समझने के लिए। फिर है षड संपत्ति। यह षड संपत्ति क्या है, ये 6 संपदाएं कही जाती हैं, उसका मालिक होना बहुत जरूरी है। षड संपत्ति, इसको और अलग अलग नाम से बोलते हैं, एक नाम और है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको कभी बता दूंगा। षड संपत्ति, तो ये 6 संपदाएं कौन कौन सी हैं, साम दाम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। यह 6 षड संपत्ति होना बहुत जरूरी है। साम मतलब कंट्रोल ऑफ इंटरनल ऑर्गन आपके, ठीक है। ये इसकी चर्चा और आगे जब हम लोग ज्ञान योग करेंगे वहां पर भी करेंगे, यही चीज वहां भी है। बेसिकली ये ज्ञान योग की बात है यहाँ भी, यानी उपनिषद तो ज्ञान कांड है मैंने बताया, तो ज्ञान योग में आएगा ही आएगा। तो ये 6 षड संपत्ति आगे भी आएंगे। ये साधना चतुष्टय यह आगे भी फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे। तो शाम में यहाँ बहुत सिंपल तरीके से कंट्रोल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, दाम में साम दाम कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब हमारी कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री जो बाहर से दिख रहा है,
मैं हो सकता है कभी अपने मुंह से किसी के लिए गाली ना निकालूं, लेकिन मैं अंदर किसी को गाली दे रहा हूं। हो सकता है ऐसा। जो मतलब वचन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मन में कुछ और है। तो जब हम वचन को कंट्रोल करते हैं तो उसको एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, वो दाम है। लेकिन अंदर से भी हम किसी के बारे में गलत न सोचे, वह साम है। तो इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। फिर आता है उपरति। उपरति मतलब जिसका सांसारिक चीजों, इंद्रियों के विषय से जो मोह हट जाए, विड्रॉल ऑफ माइंड फ्रॉम द सब्जेक्ट। उपरति मतलब इंद्रियों के विषय की ओर ध्यान न जाए। फिर तितिक्षा। तितिक्षा बोला जाता है टॉलरेंस, जिसके अंदर सहन शक्ति आ जाए। अपने धर्म को, अपने कर्म को करने के लिए जो कष्ट है वो सहे। आप मान लीजिए किसी स्कूल में टीचर हैं और आपको रोज जाके स्कूल में तक जाने के लिए साधन नहीं है, आप रोज बस में जाते हैं और धक्का खा रहे हैं, लेकिन वो आपका कर्म है, उसमें आपको सहन करना है। तितिक्षा। आप यह नहीं कर सकते कि मुझे ये मिल जाए, मुझे कोई कार दिलाए, मुझे कोई बाइक दिलाए, स्कूटी दिलाए। अगर ऐसा हो रहा है, आप मतलब ये कहिए कि आपके पास संपदा है तो आप खरीद लो, लेकिन आपके पास नहीं है तो उसको गलत तरीके से अर्जित न करें। टॉलरेंस, आपको सहन करना है उस कष्ट को। तितिक्षा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं किसी से चोरी से, किसी गलत तरीके से आप वह संपदा अर्जित कर लेते हैं जो आपके कर्म में आने वाले कष्ट को दूर कर दे रहा है, तो वास्तव में आपके पास तितिक्षा नाम की संपदा नहीं है। अपने कर्म में आने वाले कष्ट को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में इसी चीज को बोला गया है, तपः। अपने कर्म में आने वाले कष्टों को देखना, झेलना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। तितिक्षा, तो जो अपने कर्मों में आने वाले कष्ट को सीख लेता है, झेलता है, उसके बाद तितिक्षा नाम की संपत्ति है और वह उपनिषद को जानने का अधिकारी हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है समाधान। समाधान मतलब टू काम द माइंड, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करना। और अगला फिर है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब फेथ इन गुरु, अपने जिसको गुरु की बातों पे विश्वास करना। आप उनको टेस्ट करें वो सब कुछ है, लेकिन गुरु जब टेस्ट में गुरु आपको कोई चीज बता दे कि हाँ ऐसा है, फिर उनकी बातों पे अविश्वास नहीं करना। अगर आप अविश्वास दिखाते हैं तो श्रद्धा नाम की संपत्ति से दूर होते हैं। षड संपत्ति, षड संपत्ति, तो यह 6 संपदाएं हैं। यह होना जरूरी है उपनिषद की बातों को समझने के लिए। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, जिसमें ये 6 पॉइंट हैं, और चौथा है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व होना बहुत जरूरी है। अर्निंग फॉर लिबरेशन, मुक्ति की इच्छा। मुक्ति की इच्छा करने वाला व्यक्ति ही मुक्त होता है। मुक्ति की चर्चा करने वाला कभी मुक्त नहीं बनता है। तो मुक्ति की इच्छा होना बहुत जरूरी है। और मुक्ति की इच्छा कैसी हो, इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस जी का एक है कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, उस समय उसके मन में जीवित रहने की जो इच्छा होती है, कोई मुझे आके पकड़ ले, कोई मुझे बचा ले, क्या ऐसी इच्छा हमारे अंदर इस समय है कि मैं मुक्त हो जाऊं? ऐसी इच्छा जिसके अंदर होगी वह उपनिषद की बातों को समझेगा। हम तो सामान्य लोग हैं, हम खाली बैठते हैं तब उपनिषद पढ़ के, जब कोई काम नहीं रहता तब हम सोचते हैं चलो थोड़ा सा गीता पढ़ लें, थोड़ा सा उपनिषद पढ़ लें। जैसा ही अगर यह सोच है तो मुमुक्षत्व यह हमारे पास नहीं है। अर्निंग फॉर लिबरेशन, डूबते हुए व्यक्ति को जैसे जीवन की इच्छा होती है, वैसा ही व्यक्ति
वैसी इच्छा आपको उपनिषद को समझने की होनी चाहिए। ब्रह्म को समझने की वैसी ही लालसा है। ऐसी लालसा वाले व्यक्ति को, ऐसी इच्छा वाले व्यक्ति को ईश्वर दर्शन होते हैं, ब्रह्म समझता है वो, और उपनिषद की बातों को समझता है। यह 4 पॉइंट जो ऐसे हैं, यह जरूरी है उपनिषद की बातों को समझने के लिए। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व होना बहुत ही जरूरी है। यह जिसके पास 4 चीज होगा, वही उपनिषद की बातों को समझेगा। अच्छा, फिर है विद्या और अविद्या। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये सारे षड संपत्ति आप समझ रहे हैं। साम, दाम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, सब कुछ अच्छे से। टॉलरेंस, ये वाले पॉइंट देखिए, जो बहुत सारे धर्मों में टॉलरेंस की बहुत चर्चा है। तप होना, आप लोग भी अपने अपने जीवन में, अपने अपनी कार्य क्षमता में, आप हाउस वाइफ हैं, लाइट कट जाता है, फिर लगता है कि यार कैसे लाइट खाना बनाए, वो आपकी ड्यूटी है, उसमें जो कष्ट आ रहा है सहें। मैं अगर योग की क्लास ले रहा हूँ, या ये मान लीजिए मुझे ये कोर्स बनाने के लिए मुझे रात रात भर जगना है, तो यह मेरा तितिक्षा है। अगर मैं नहीं जग रहा हूँ तो मैं षड संपत्ति से वंचित हो जाऊंगा। मुझे उपनिषद समझने के लिए तितिक्षा जरूरी है। मुझे अपने कर्म में जो कष्ट आ रहे हैं उनको सहना जरूरी है। यह तितिक्षा नाम की संपत्ति है। मुमुक्षत्व हो गया, मुमुक्षक। चले, अब हम लोग विद्या। अच्छा, ये एक टर्म है, ये इससे लिंक नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैं चर्चा कर देता हूँ। विद्या मतलब होता है जब आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो आखिरी तत्व है, जब उसका ज्ञान आप करते हैं उसको विद्या बोला जाता है। और अविद्या मतलब नॉलेज ऑफ प्रकृति, माया। आत्मा के अलावा जो आत्मा, या क्या कहेंगे, फंडामेंटल एलिमेंट, मौलिक तत्व के ज्ञान को विद्या कहते हैं। उसके अलावा सब कुछ अविद्या है। अब अगला जो पॉइंट है हम देखते हैं। चलिए हम इस पे आ जाते हैं। उपनिषद में मुख्य कौन कौन से बातें, व्हाट आर टीचिंग्स ऑफ उपनिषद, यह हम चर्चा करनी चाहते हैं। उपनिषद की टीचिंग्स कौन कौन सी हैं। उपनिषद में जब हम, मुख्य विषय क्या है उपनिषद के, उपनिषद में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्म। ब्रह्म, आप हम जैसे करें अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म क्या है। कोई आपसे पूछे कि ब्रह्म क्या चीज है, तो आप यहाँ पे आप ये जो डिफिनीशन है यह आप देख ले। ब्रह्म इस सृष्टि का मौलिक पदार्थ है, फंडामेंटल वाइब्रेशन है जिससे यह पूरी कायनात बनी हुई है। ब्रह्म इज इटर्नल, सनातन है, इनडिस्क्राइबेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्रेसिबल, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अनथिंकेबल, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, एंड सुप्रीम रियलिटी, जो सबसे सुप्रीम आखिरी तत्व है, सुप्रीम रियलिटी, इन द फॉर्म ऑफ अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब बिल्कुल डिफरेंशिएशन है ही नहीं, मौलिक, कोई मैनिफेस्टेशन, आखिरी तत्व कहते हैं। प्योर कॉन्शसनेस, एकदम शुद्ध चेतना है, हैविंग नेचर ऑफ सच्चिद आनंद। सच्चिदानंद जिसको आप लोग जानते हैं। सच्चिद आनंद का क्या मतलब है। आपसे कोई पूछे ब्रह्म कौन है, तो आप बोलिए सच्चिदानंद को ही ब्रह्म कहते हैं। इनडिस्क्राइबेबल, ये सब जो बोल्ड में लिखा गया, जिसके बारे में शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता। तो इसके बारे में शंकराचार्य जी ने बोला है, जो बोलता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो बोलता नहीं। जो ब्रह्म को जान जाएगा वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि मानव की जीव की इतनी क्षमता नहीं है कि ब्रह्म के बारे में बोले। सच्चित आनंद, प्योर एग्जिस्टेंस,
प्योर कॉन्शसनेस और प्योर ब्लिस। तो ये डिफिनीशन है, याद करें, कभी मैं इसको डिटेल में अलग क्लास में लूंगा। यहाँ हम डिफिनीशन पे हैं, तो क्योंकि एकेडमिक सेंस में है तो हम बहुत ज़्यादा इस पे डिवेल नहीं करेंगे, तो वी शैल मूव फॉरवर्ड। तो ब्रह्म के और कौन से गुण हैं? कुटस्थ, नित्य, पूर्ण, अनंत, अपरिणामी, अकर्ता, अभोक्ता एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माया। ब्रह्म इज नाइदर क्रिएटर नॉर कॉज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, इन सब की हम आगे कभी चर्चा। आप लोग जानते हैं कुटस्थ, नित्य, जो नित्य है, पूर्ण मतलब जो पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें कुछ भी जैसे एक बीज होता है वो पूरा पेड़ है अपने आप में, बस उसको इवॉल्व होने की जरूरत है। ऐसे ही जो ब्रह्म है, इसको आप कह सकते हैं यह कॉस्मिक बिग बैंग है, जो फिजिक्स वाले लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। सबसे सृष्टि के प्रारंभ में बिग बैंग था, वहीं से एक्सप्लोजन हुआ, सब कुछ निकला है, तो वही ब्रह्म है। जो आप फिजिक्स वाले लोग ब्रह्म बिग बैंग कहते हैं, वास्तव में वही ब्रह्म है जिससे सब कुछ निकला हुआ है, वो किसी से निकला नहीं है। ठीक है, और ये जो अगला पॉइंट है, ब्रह्म इज नाइदर द क्रिएटर नॉर द कॉज ऑफ द यूनिवर्स, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आप ये समझे डिफिनीशन हमें बताएं, तो व्हाट इज ब्रह्म, कोई आपसे पूछे तो ब्रह्म को एक लाइन बोलिए, सच्चिदानंद, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड प्योर ब्लिस। उसके गुण क्या है? इटर्नल है, इनडिस्क्राइबेबल है, इनएक्सप्रेसिबल है, अनथिंकेबल है, सुप्रीम रियलिटी है, और अनडिफरेंशिएटेड है। और उसके गुण हैं नित्य, पूर्ण, अनंत, अपरिणामी, मतलब जो कभी बदलता नहीं है। पिछली क्लास में हमने देखा था सांख्य योग में प्रकृति कैसे परिणाम को, पुरुष की इच्छा के बाद प्रकृति में परिणाम होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और कहते हैं ना चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिणाम होते हैं। लेकिन ब्रह्म जो है अपरिणामी है, अकर्ता है, अभोक्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज आत्मा? तो जो ब्रह्म है वो यूनिवर्सल सोल है, आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल। आपके शरीर में जो आत्मा है, यह जो आखिरी तत्व है आपके शरीर का, मेरे शरीर का जो आखिरी तत्व है, वह मेरा आत्मा है और आपकी आत्मा है। और ब्रह्म तो पूरे यूनिवर्सल की आत्मा है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है आत्मा जो शब्द है, आत्मा क्या है? आपके शरीर का आखिरी तत्व। अच्छा, फिर है व्हाट इज माया? माया को ही अविद्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो इसलिए कभी ध्यान दें कि माया, अविद्या, प्रकृति ये सब एक ही है। तो माया जो है ये ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म के अंदर यह क्षमता होती है। ब्रह्म अपने आप को, माया इज द शक्ति ऑफ ब्रह्मन, त्रिगुणात्मक। इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमस गुण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ये स्पिरिचुअल क्लासेस में तो इसके मतलब यह कहिए कि सैकड़ों घंटों की चर्चा इस चीज पे हो सकती है, लेकिन यहाँ एकेडमिक है तो हम बस आगे बोल के आगे निकल जाएंगे। ब्रह्म जो है यह ब्रह्म की शक्ति है माया, जैसे विष्णु की शक्ति है लक्ष्मी, शिव की शक्ति है पार्वती। परिवर्तन होना, अपने आप को परिवर्तित होते हुए दिखा देना, ब्रह्म ऐसा करते हैं। ठीक है, तो माया कैसे काम करती है? शक्ति में दो कारण है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण का मतलब जो माया होती है ये रियल नॉलेज को छुपा लेती है, फॉल्स अपीयरेंस, और आपको कुछ और दिखता है। गेहूं को आप पिज्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, पिज्जा में कभी गेहूं दिखता ही नहीं है। तो यह जो प्रोसेस हुआ बीच में, गेहूं से पिज्जा बनने तक का जो प्रोसेस है, यही आवरण शक्ति है। गेहूं स्वयं को पिज्जा में कन्वर्ट कर लेता है और फिर खुद ही दिखता नहीं है, यह आवरण शक्ति है, इसी को माया। विक्षेप शक्ति का क्या मतलब है कि जो जीव होता है वह अपनी रियलिटी से दूर हो जाता है, अपनी रियलिटी के एकदम नजदीक होते हुए भी अपनी रियलिटी को भूल जाता है।
पिज्जा को जैसे ये भूल जाए कि मैं गेहूं से बना हूं, गेहूं तो हर समय मौजूद है पिज्जा में, लेकिन पिज्जा अगर भूल जाए कि मैं गेहूं से अलग हूं, वो गेहूं को देखता है और अपने आप को गेहूं से अलग मानता है। यही है माया की विक्षेप शक्ति। शक्ति जब आप ईश्वर को देखते हैं और अपने आप को मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, आप कहते हैं वो ईश्वर है सामने और मैं जीव हूं। यह जो शक्ति है, आवरण और विक्षेपण, यही दो की वजह से ये सब कुछ होता है। दिस जो ऊपर शब्द लिखा है आवरण में, इट कवर्स द रियल नॉलेज एंड प्रोड्यूसेस फॉल्स अपियरेंस ऑफ जीव जगत और ईश्वर। यही आवरण शक्ति, माया की दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप। सत्य को ढक लेना और फिर आपको सत्य को भुला देना। जीव को वह सत्य याद नहीं रह जाता है। ये माया की शक्ति है। बिकॉज ऑफ माया ब्रह्म अपीयर्स टू बी इन मैनी फॉर्म्स। गेहूं के अंदर ही वह शक्ति है कि वो अपने आप को ब्रेड, चपाती और पिज्जा और मैगी के फॉर्म में लेकर आए। ये माया है तो सब जगह गेहूं ही। ठीक है, मैं आपको बहुत लग रहा है कि ये क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बार में आप समझ जाएंगे। बड़ी बड़ी मैं बातें बोलता रहा हूँ तो आप माया नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे मैंने गेहूं, पिज्जा और बर्गर यह बोल दिया तो आप समझ गए कि आवरण और विक्षेपण शक्ति क्या है। रियल में गेहूं को गायब कर देना, आपको अब गेहूं का ज्ञान भी भुला देना ही है। गेहूं गायब कर देना और पिज्जा का रूप ले लेना, ये आवरण शक्ति है। और आपको गेहूं पूरी तरह से भूल ही जाए, सिर्फ पिज्जा याद रहे, यह विक्षेपण शक्ति आपको अलग डायरेक्शन में ले जाए। अच्छा, द माया शक्ति ऑफ ब्रह्म इज पार्ट, हाँ, तो ये बिकॉज ऑफ माया ब्रह्म अपीयर्स टू विद मैनी फॉर्म। माया शक्ति ऑफ ब्रह्मन, अच्छा, माया शक्ति को ही, जो ब्रह्म की माया शक्ति है, जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम उसी को अविद्या कहते हैं। ईश्वर की माया हमारे लिए अविद्या है, तो अगर हम माया के पार चले जाएंगे तो ईश्वर को देख लेंगे। इसीलिए हम कहा जाता है अविद्या में। अच्छा, भूत जो है, भूतास क्या होते हैं? जैसे पंच महाभूत आपने नाम सुना है, छिद जल पावक गगन समीर, वही चीज है। वास्तव में यह पंच महाभूत कहीं और से नहीं है, बल्कि हमारा ही क्रिएशन है। हमारे पास ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं। कान दिया है सुनने के लिए, त्वचा दी है टच का फील करने के लिए, चक्षु दिया है देखने के लिए, जीव्या दिया है स्वाद के लिए, और नासिका दिया है सूंघने के लिए। इन्हीं के गुणों के हिसाब से उपनिषद में 5 सूक्ष्म भूत बोले गए हैं। कान का भूत है शब्द, कान शब्द को सुनता है। त्वचा का गुण है स्पर्श। चक्षु का गुण है रूप, आंखों से अलग अलग रूप को देखते हैं। और जिह्वा का रूप है रस, और नासिका का रूप है गंध। तो देखिए 5 सेंसरी ऑर्गन है, उन्हीं हिसाब से 5 सूक्ष्म, इसको सटल बोलते हैं। सूक्ष्म, सटल और सूक्ष्म भूता। और इन्हीं 5 इंद्रियों से 5 सूक्ष्म भूत आए, 5 सूक्ष्म भूत से 5 स्थूल ग्रॉस एलिमेंट्स आए। तो आकाश वायु यहीं से आया। तो देखिए, कान, शब्द और आकाश, ये तीनों एक ही हैं। त्वचा, स्पर्श और वायु तीनों एक ही हैं। आंख, रूप और अग्नि तीनों एक ही हैं। जीभ, रस और जल तीनों एक ही हैं। नासिका, नाक, गंध और पृथ्वी तीनों एक ही हैं। यह भूतास हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स इन उपनिषद। फिर आ जाता है पराविद्या और अपराविद्या क्या है। तो यह समझ ले कि ब्रह्म के नॉलेज, वह विद्या जो हमें ब्रह्म का ज्ञान दे, इसको पराविद्या कहते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी है, यह अपराविद्या है। तो जब हम लोग फिजिक्स, अपराविद्या को सेकुलर नॉलेज भी बोलते हैं, ऐसा भी हम लिख लेते हैं। एक नॉर्मल शब्द है। अब ये सेकुलर और रिलीजियस, वो सबसे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। कोई आपसे पूछे एकेडमिक सेंस में
कि सेकुलर नॉलेज क्या है, तो आप समझ जाइए अपरा विद्या की बात हो रही है, जो ब्रह्म से अलग है। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश जो भी आप विषय पढ़ते हैं, ये सब अपरा विद्या है। ठीक है, तो ये पराविद्या पराविद्या बहुत ही, ये सब उपनिषद बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं आपको यहाँ बहुत छोटे में सब कुछ बता रहा हूँ। जीव, जगत और ईश्वर। जीव क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है। जैसे मैं, ठीक है, मैं बिकॉज आवरण शक्ति और विक्षेपण शक्ति की वजह से जब व्यक्ति अपना मूल स्वरूप भूल जाए, जब पिज्जा यह भूल जाए कि वह गेहूं से बना है, तो समझ लीजिए पिज्जा को जीव कहते हैं। जो जब जीव अपनी रियलिटी भूल जाए, तो सच इंडिविजुअल इज जीव, और अपने आप को वो अलग अलग रूपों में बांध लेता है, यह जीव है। ईश्वर क्या है, ठीक है, द सगुण ब्रह्म। जो जो जीव है, जैसे हम लोग जीव हैं, हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, किसी एक या गुरुद्वारे में गए, कहीं गए, तो एक चीज की कल्पना करते हैं। गुरुद्वारे में जाके हम गुरु ग्रंथ साहब की कल्पना करते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह की कल्पना करते हैं, और मंदिर में जाते हैं तो राम कृष्ण इनकी कल्पना करते हैं। और हम सोचते हैं कि इन्होंने ही इस प्रकृति की, इस पूरे संसार की रचना की है, यही इसको चलाते हैं और यही इसका विनाश करने वाले हैं। तो यह सगुण ब्रह्म है, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं। अब आप कह सकते हैं यार, कल्पना करें तो क्या सगुण ब्रह्म है या नहीं है, वो दूसरे दूसरे जगह की चर्चा है। यहाँ मैं एकेडमिक सेंस में बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अजीव और ईश्वर दोनों ही माया के अधीन होते हैं। जो ईश्वर है, सगुण ब्रह्म है, जो राम कृष्ण ये सब लोग हैं, ये सब लोग माया के अधीन हैं। ये फाइनाइट हैं, अनित्य हैं, नित्य नहीं है, अनित्य हैं, परिणामी हैं, ये भी बदलते रहते हैं, करता है, भोगता है, विद इन द स्कोप ऑफ माया। यह चीज याद रखना है। तो जो सगुण ब्रह्म है वो माया के अंदर होते हैं। तो जीव और ईश्वर, और इनके बीच में जो वह संसार क्या चीज है, ठीक है, वर्ड इज, जो एक लाइन है ये वाला, इसमें देखिए, कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता है, वर्ड इज इल्यूजरी अपीयरेंस ऑफ ब्रह्म। यह जो ब्रह्म है, जो गेहूं का ही परिवर्तित स्वरूप ही पिज्जा है। तो जो पिज्जा आपको दिख रहा है, यह वास्तव में संसार है, और गेहूं ब्रह्म है, यही कहा जा रहा है। ब्रह्म का ही परिवर्तित जो संसार दिख रहा है आपको, कैसे हमने महावाक्य बोला कि सर्व खलु इदम ब्रह्म है, यस, ऑल दैट इज सीन इज ब्रह्म, लेकिन उसी को हम संसार कहते हैं। तो संसार इसलिए हम कहते हैं कि अभी हम अपने आप को संसार से अलग मान के बैठे हुए हैं, और जब हम कहेंगे कि इसी संसार में और मैं एक हो गया, हमारा यूनियन हो गया, तब आप ब्रह्म को अचीव कर लेंगे। तो जीव, जगत और ब्रह्म, यह तीन चीज हो गए। जीव मतलब हो गया कि जो अपनी रियलिटी को भूल जाए, और और ब्रह्म, जीव, जगत और ईश्वर। ईश्वर वो है जिसको यह जीव, जो अपनी रियलिटी को खुद ही भूल गया है, वह सामने वाले किसी एक मूर्ति को, सामने वाले किसी एक कल्पना को कहता है, यह, इन्होंने ही संसार को बनाया है, यही संसार चला रहे हैं, और यही संसार का विनाश करेंगे। वह ईश्वर हो जाता है। और उसके बीच में जो कुछ हुआ, एक तरफ जीव हो गया, एक तरफ ईश्वर हो गया, बीच का जो कुछ हुआ वो संसार हो गया। ठीक है, चले हम आगे चलते हैं। मैं, हो सकता है बहुत तेजी से आगे जा रहा हूँ, लेकिन एकेडमिक सेंस में है तो बहुत ज्यादा नहीं, तो हर पैराग्राफ पे घंटों घंटों की चर्चा हो सकती है। चले, उपनिषद में गॉड किसको बोला गया है। एक तो यह गॉड जो हमने अभी सगुण ब्रह्म की बात की, जब आप जाते हैं मंदिर में किसी, आप हनुमान जी, बजरंगबली, शिव, पार्वती, गणेश जी जो आप करते हैं, वो ईश्वरीय, वो उपनिषद वाले, मतलब सगुण ब्रह्म है। उपनिषद में जो अल्टीमेट गॉड बोला गया है वो अंतरात्मा, जो हमारे अंदर अंतरात्मा है। ठीक है, यह लाइन मैंने लिखा है, स्प्रेड लाइक अम्ब्रेला। जैसे छाता छोटा सा होता है,
उसकी एक बटन दबाते हैं, पूरा अम्ब्रेला खुल जाता है। छोटी से लगने वाली चीज बाद में कितनी बड़ी हो जाती है। घर में आप सामान, मच्छरदानी लाते हैं, देखने में पैकेट बहुत छोटा सा पूरा फैला देते हैं, पूरा कमरा भर जाता है और लगता है बाप रे इतनी बड़ी चीज। एक छोटी सी चीज जब फैल जाए तो उसी तरह अंतरात्मा है। अंत आपके अंदर में ही एक ऐसा तत्व है जो पूरा फैल के ये ब्रह्मांड बना हुआ है। वही असली गॉड है। उपनिषद का असली गॉड अंतरात्मा है। ये आपकी अंतरात्मा ने ही इस पूरे संसार का रूप ले रखा है। इसी चीज को बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सारा ब्रह्मांड हूं। अच्छा, मोक्ष क्या है? मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब जब आप पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं, जब जो है जो जीव है, जो हमने डिफाइन किया, जो अपनी वास्तविकता भूल गया है, जो भूल गया है कि मैं तो ब्रह्म का पार्ट हूँ, लेकिन जैसे ही वह अपने आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन अपने इन दुखों को भूल जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो मैंने बताया साधना चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षत्व, जिसके पास ये सारी चार चीजें आ जाती हैं, चार गुण आ जाते हैं, वो साधना में बहुत आगे बढ़ जाता है और फिर वो अल्टीमेटली मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, फिर 4 स्टेट। हाँ, हम लोग आ गए, बहुत अच्छा। 4 स्टेट्स यह देख लें। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो मैं जागृत अवस्था में हूं। आप भी क्लास अटेंड कर रहे हैं या जागृत अवस्था में? इस समय आपका माइंड बॉडी दोनों एक्टिव है। लेकिन जब आप सोते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं, उस समय आपका शरीर तो इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन माइंड काम कर रहा होता है। माइंड में ही आप मतलब सपने में ही आप खाना खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप रोते हैं, हंसते हैं, सब कुछ। यानी फिजिकली तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइंड एक्टिव है, वह स्वप्न अवस्था है। तीसरी अवस्था होती है ड्रीमलेस स्लीप, जब आप रात में बहुत गहरी नींद में एक बार चले जाते हैं, डीप स्लीप, उसको सुसुप्ति की अवस्था कहते हैं। उस दौरान आपका दिमाग भी शांत हो जाता है, माइंड काम, यानी माइंड भी इनएक्टिव हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था, ये 3 अवस्था तो हम सभी लोगों को अनुभव होगा ही होगा। चौथी अवस्था जो है तुरिया अवस्था है, यह सबको अनुभव नहीं। ये जो मोक्ष की प्राप्ति, जो ईश्वर, जो उपनिषद के सत्य को समझता है, वो ट्रू सेल्फ। जब आप सुसुप्ति अवस्था में भी रहते हैं, जब आपका माइंड भी काम नहीं करता है, लेकिन जब आप उठते हैं तो आप कैसे बोलते हैं, मैंने बहुत गहरी नींद में सोया, मुझे सपने नहीं आए। जब आपका माइंड भी एक्टिव है तो यह कौन अनुभव कर रहा है, कौन यह बात बोल रहा है कि मुझे सपने भी नहीं आए? क्योंकि आपका बॉडी भी इनएक्टिव है, माइंड भी इनएक्टिव है। तो जो यह बात बोल रहा है वही ट्रू सेल्फ है। जब आप तुरिया अवस्था में आप उसी सत्ता से एक हो जाते हैं, अपने वास्तविक सत्य को जान जाते हैं। यह 4 सत्य है। अच्छा, स्टेप्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, जो अगर आप जैसे सेल्फ रियलाइजेशन आप चल रहे हैं तो यही स्टेप्स आप साधना भी है, मैंने ऊपर बताया था कि मैं आगे बताऊंगा, तो ये मैंने लिख लिया। जब आप साधना करेंगे, ज्ञान मार्ग पे चलेंगे, तो क्या क्या करना पड़ेगा? 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेज है। कभी आपसे कोई पूछे कि साधना के उपनिषद में या वेद में कौन कौन से स्टेप हैं, तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, यह 3 चीज हैं, यह आप ध्यान में रखें।
ये देखिए, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यह 3 हैं। तो जब आप अविद्या, जैसे मैंने बताया, जब तक आप संसार में हैं तो आपको सफरिंग, कष्ट, दर्द होगा ही होगा। विद्या के अभ्यास से, ब्रह्म विद्या के अभ्यास से आप इन कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन को, कष्ट को दूर करना चाह रहे हैं? यह 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। श्रवण, श्रवण मतलब उपनिषद की गूढ़ बातों को गुरु के पास बैठ के समझें। उपनिषद मतलब कि आप यहाँ पे कुरान, बाइबिल भी ले सकते हैं। यह श्रवण, मनन, निधिध्यासन सब जगह अप्लीकेबल है। अपने धर्म के होली शास्त्र को पढ़ें। क्योंकि यहाँ पे मैं एकेडमिक चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उपनिषद बोल रहा हूँ। एकेडमिक चर्चा में श्रवण मतलब उपनिषद को पढ़ना इनलाइटेंड गुरु के गाइडेंस में। मनन का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल एब्जॉर्प्शन। जो गुरु बात बताएं, जो आप उपनिषद में आप पढ़ें और समझें, आप अपनी बुद्धि के स्तर पर भी उसको स्वीकार करें, उसको एब्जॉर्ब करें कि हाँ ऐसा है। यह श्रवण हो, मनन होता है। दूसरा स्टेज है इंटेलेक्चुअल एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। और तीसरा है निधिध्यासन। जब आपने उपनिषद की बातों को स्टडी कर लिया, बुद्धि के स्तर पर भी उसको सही मान लिया कि हाँ एकदम सही है, रीजनिंग फिट बैठ रही है, तब आप डीप मेडिटेशन की स्टेज में उस चीज को ध्यान करें और अपने अंदर उस सत्य का रियलाइजेशन देखें। तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको खुद उसको अनुभव के स्तर पर लेना है। और जब यह 3 चीज हो जाएगा तो कहा जाता है कि आपने स्वयं को जान लिया है। श्रवण यानी उपनिषद में जो सत्य लिखा है, जो बातें लिखी हैं, आपने अपने अंदर ही देख लिया है। यह होता है स्टेप्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आज की चर्चा मैं यहाँ से एंड करना चाहता हूँ, और इसके आगे की चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सारी बातें समझ में आई हैं। आज हमने वेद उपनिषद को समझा, और बहुत ही एकेडमिक सेंस में सिर्फ बोलते हुए चला गया नहीं, इसमें हर पैराग्राफ पे आप 100 घंटे की चर्चा कर सकते हैं। उपनिषद ऐसी ही चीजें हैं। तो आज की क्लास मैं यहाँ से एंड करूँगा प्रेयर करके, और जो भी आपके डाउट्स हों, मेरा निवेदन है कि आप उसको लिखते जाएं। जो भी संदेह हैं उनकी हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है? इस क्लास में संदेह इसलिए नहीं लिया जाता है कि जिससे डाइवर्ट न हो। कम समय में हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। चलिए मैं प्रेयर करके यहाँ से क्लास को एंड करूँगा। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। ठीक है साथियों, मैं अब यहाँ से मैं क्लास को एंड करता हूँ, और क्लास के एंड के साथ मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो साधना चतुष्टय वाले जो 4 हैं, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व, उसकी प्राप्ति। धन्यवाद।